नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके इन्फिनिटी सीक्रेट चैनल पर। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जिसने सदियों से दुनिया भर के खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और आम लोगों को रोमांचित किया है। एक ऐसा जीव जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों, हिमालय के बर्फीले विस्तार में छिपकर रहता है। हम बात कर रहे हैं येटी की, जिसे हिम मानव या घृणित हिम मानव, अबोमिनेबल स्नोमैन भी कहा जाता है। क्या येती वाकई में मौजूद है या यह सिर्फ कहानियों और डर से पैदा हुआ एक मिथक है? चलिए आज इस अनसुलझे रहस्य की तह तक जाते हैं। येती एक पौराणिक या क्रिप्टोजोलॉजिकल जीव है जिसका वर्णन एक बड़े वानर जैसे प्राणी के रूप में किया जाता है जो हिमालय, खासकर नेपाल और तिब्बत के बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। स्थानीय शेरपा और तिब्बती लोगों की लोक कथाओं में येती का जिक्र सदियों से है। इसे मेहतेह, जंगल का आदमी, या मिचिएनपो, बर्फीला आदमी जैसे नामों से जाना जाता है। इन कहानियों के अनुसार येती एक विशालकाय, बालों वाला जीव है जो 2 पैरों पर चलता है। ये बेहद ताकतवर और कभी-कभी आक्रामक भी बताया जाता है। स्थानीय लोग इसे पहाड़ों का संरक्षक मानते हैं और अक्सर पर्वतारोहियों को इससे दूर रहने की सलाह देते हैं। ये कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं और इसी ने पश्चिमी दुनिया में हिममानव के रहस्य को जन्म दिया। येती के बारे में पश्चिमी दुनिया में सबसे पहले चर्चा 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुई, जब कुछ ब्रिटिश खोजकर्ताओं और पर्वतारोहियों ने हिमालय से विशाल पैरों के निशान या रहस्यमय जीवों के देखे जाने की कहानियाँ रिपोर्ट की। 133 ब्रिटिश खोजकर्ता BH हॉडसन ने नेपाल में एक बड़े बालों वाले जीव को 2 पैरों पर भागते हुए देखने का दावा किया। 1889 ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर लॉरेंस वाडेल ने सिक्किम में बर्फ पर विशाल पैरों के निशान देखने की बात कही। 1921 कर्नल चार्ल्स हॉवर्ड बरी के नेतृत्व में एक ब्रिटिश एवरेस्ट अभियान ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर विशाल पैरों के निशान देखे। उन्होंने इन्हें घृणित हिममानव, अबोमिनेबल स्नोमैन नाम दिया और यहीं से येती को यह प्रसिद्ध नाम मिला। ये घटनाएं अखबारों में छपीं और येती का रहस्य पूरी दुनिया में फैल गया। 20वीं सदी में येती की खोज ने गति पकड़ी। कई पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों ने इसके अस्तित्व के सबूत पेश किए। 1951 एरिक शिप्टन के प्रसिद्ध निशान। ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने एवरेस्ट के पास मेनुंग ला दर्रे पर बर्फ में बने 12 इंच से अधिक लंबे वानर जैसे पैरों के निशान की तस्वीरें लीं। ये तस्वीरें इतनी स्पष्ट थीं कि उन्होंने येती के अस्तित्व की बहस को और हवा दी। आज भी ये तस्वीरें येती के सबसे मजबूत सबूतों में से एक मानी जाती हैं। 1953 तेंजिंग नोर्गे का दावा। एवरेस्ट फतह करने वाले शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने खुद दावा किया था कि उन्होंने येती को देखा है। हालांकि उनका विवरण थोड़ा अस्पष्ट था, पर उनके कद के व्यक्ति द्वारा किया गया यह दावा काफी मायने रखता था। खुम्बुत्सु मठ के अवशेष। नेपाल के खुम्बु मठ में एक येती स्कैल्प, खोपड़ी और एक येती हैंड, हाथ रखा हुआ था। ये अवशेष सदियों से येती के भौतिक प्रमाण माने जाते थे। 1960 के दशक में प्रसिद्ध पर्वतारोही एडमंड हिलेरी ने इन अवशेषों की जांच की, लेकिन वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चला कि खोपड़ी वास्तव में एक बकरी जैसे जानवर की खाल से बनी थी और हाथ मानव हाथ की हड्डियों से बना था। यह येती के समर्थकों के लिए एक बड़ा झटका था। विश्लेषण 2017। हाल के वर्षों में येती होने का दावा करने वाले बालों, हड्डियों और अन्य अवशेषों के कई DNA परीक्षण किए गए हैं। इनमें से अधिकतर नमूने भालू, ब्राउन बियर, हिमालयन ब्लैक बियर, तिब्बती ब्राउन बियर या कुत्तों के निकले हैं। वैज्ञानिक क्रिस्टीना डगलस ने 2017 में इन अवशेषों का एक विस्तृत अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि येती के सभी नमूने जांच जानवरों से संबंधित हैं। वैज्ञानिक समुदाय बड़े पैमाने पर येती के अस्तित्व को खारिज करता है। उनका मानना है कि येती देखे जाने की घटनाओं और पैरों के निशान के पीछे कई तार्किक व्याख्याएं हो सकती हैं। गलत पहचान।
सबसे आम व्याख्या यह है कि लोगों ने हिमालयी भूरे भालू, हिमालयन ब्राउन बेयर, या एशियाई काले भालू, एशियाटिक ब्लैक बेयर, को येती समझ लिया। ये भालू दो पैरों पर खड़े हो सकते हैं और दूर से देखने पर किसी विशाल बालों वाले प्राणी जैसे लग सकते हैं। बर्फ का पिघलना और विकृति, बर्फ में बने पैरों के निशान धूप या हवा के कारण पिघलने और विकृत होने से बड़े और अजीब आकार के दिख सकते हैं, जिससे वो किसी विशालकाय जीव के निशान लगे। मनोवैज्ञानिक कारक, अत्यधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, ठंड और भय जैसी स्थितियां भी मतिभ्रम या गलत धारणाएं पैदा कर सकती हैं। लोक कथाओं का प्रभाव, स्थानीय कहानियों और विश्वासों का लोगों की धारणाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे वे कुछ ऐसी चीजों को येती मान लेते हैं जो वास्तव में नहीं होती। मीडिया का प्रचार, पश्चिमी मीडिया ने येती की कहानियों को खूब प्रचारित किया, जिससे ये एक शहरी किंवदंती बन गई। इन सभी वैज्ञानिक व्याख्याओं के बावजूद येती का रहस्य आज भी कायम है। क्यों? हिमालय की विशालता। हिमालय दुनिया के सबसे दुर्गम और अनछुए क्षेत्रों में से एक है। इसका एक बड़ा हिस्सा आज भी इंसानों की पहुंच से बाहर है। कई लोगों का मानना है कि ऐसे विशाल और अनजाने इलाके में कोई अनजाना जीव छिपा हो सकता है। मानवीय जिज्ञासा, इंसान हमेशा से अज्ञात को जानने का प्रयास करता रहा है। येती जैसी कहानियां हमारी कल्पना को उत्तेजित करती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि इस दुनिया में अब भी कितने रहस्य छिपे हैं। सांस्कृतिक महत्व, स्थानीय समुदायों के लिए येती सिर्फ एक जीव नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति और लोक कथाओं का एक अभिन्न अंग है। उनका इस पर गहरा विश्वास है। तो क्या येती सच में मौजूद है? वैज्ञानिक सबूतों के अनुसार यह संभावना बहुत कम है। अधिकांश सबूत या तो गलत पहचान निकले हैं या फिर उन्हें तार्किक रूप से समझाया जा सकता है। लेकिन फिर भी येती की कहानियां हमें ये याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया कितनी रहस्यमय और अनसुलझी है। शायद येती हमारे डर, हमारी कल्पना और अज्ञात को जानने की हमारी इच्छा का एक प्रतीक है। चाहे येती एक वास्तविक जीव हो या सिर्फ एक मिथक, इसने निश्चित रूप से हमें हिमालय के अछूते रहस्यों की ओर देखने और प्रकृति की विशालता का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया है। आपका क्या मानना है? क्या येती वाकई में है या यह सिर्फ एक खूबसूरत लेकिन डरावनी कहानी है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो रहस्यमयी चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं। और ऐसे ही रहस्यों से भरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाइए ताकि अगली बार जब हम कोई बड़ा राज खोलें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।